श्री गणेशाय नमः। कार्तिक मास महात्म का 31वां अध्याय। भगवान कृष्ण जी बोले, प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा नेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कम्बल आदि का व्यापार करता था। वह वेश्यागामी, मद्यपान आदि बुरे कर्म भी करता था। चूँकि वह रात दिन पाप में रत रहता था, इसलिए व्यापार में नगर नगर घूमता था। एक दिन महिष्मतिपुरी, जो राजा महिष ने बसाई थी, इसलिए वह राजा के नाम से विख्यात थी। नगरी के पास ही पाप नाशनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए एक यात्री कार्तिक व्रत करने के कुछ दिन के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहाँ ठहरा देखकर वो दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर घूमता हुआ 1 मास के लिए वहाँ ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा रत देखता था। वह देखता था, कोई तो ग्रंथ पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है, कोई तुलसी की माला धारण की है। बस इसी तरह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णव के दर्शन करता रहा और उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम स्मरण पुण्य को अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा। व्रती ब्राह्मण और गऊओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उससे नित्यपति भगवान शंकर को प्रसन्नता होती है। दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुर को शंकर जी ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर मानता है, उनकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वहाँ की पूजा विधि भी देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था। उसे काले सर्प ने काट लिया। वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहाँ के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उनके मुख पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। और जब उसके प्राण पखेरु निकल गए तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। यह देख चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक सभी बुरे काम ही किए हैं। इनके जीवन में पुण्य तो लेस मात्र भी दिखाई नहीं देता। यदि पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो पापों की सूची समाप्त ही नहीं होगी। महापापी है, इसको एक कल्प तक घोर नरक में डाल देना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में आकर उसे अपना कालनेमी के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देकर कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुदगरों से मारते हुए कुंभीपाक नामक नरक में डाल दूं। सेनापति ने मुदगरों से उनका सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में जाकर खोलते हुए तेल के कड़ाहों में डाल दिया। सेनापतियों ने जय ही तेल के कड़ाहों में फेंका, माँ लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देख के प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सब हाल कहा। यमराज भी आश्चर्यचकित होकर धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति विचार करने लगे। उस समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देवर्षि नारद जी भी वहाँ आ पहुँचे। यमराज से कहने लगे, हे यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कार्य भी किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्त का दर्शन भी करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने पुण्य कर्म ना किया हो, सहज ही स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्यात्माओं के संग और स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतः यह पुण्यात्मा है, इसे यक्ष योनि दो और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान कृष्ण ने कहा। जब नारद जी कैसे कहकर चले गए, धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमराज के दूतों ने से नरक दिखाने की आज्ञा दी। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। 31वां अध्याय समाप्त।